हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड मार्केटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न और इसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं एग्रीकल्चर के और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहते हैं। कुल आपके पास मार्क्स होते हैं 100 और आपके पास टाइम होता है करने के लिए 2 घंटे का। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। और मैं आप सभी को बता दूं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी कुछ मैच करता है IBPS AFO से। तो अगर आप किसी कोचिंग से IBPS AFO की तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको इस एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल सकती है। और अगर आप IBPS AFO और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफार्म से भी IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये कोर्स बाई कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन बैंक मिलेगी जिसमें 10,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 50 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स रहेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा। तो आप इस कंप्लीट कोर्स को बाई कर सकते हो। ये कोर्स आपका IBPS AFO में भी काम आएगा और जो आपकी ये भर्ती आई हुई है मार्केटिंग ऑफिसर की, इसमें भी काम आएगा। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये इसका पेपर है। जो इसकी प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी उसका पेपर मुझे मिल गया था, तो वो यहाँ मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इस एग्ज़ाम में। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, क्रॉप इज़ ग्रोन इन दी लेटेराइट सॉइल। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा टी। जो आपकी टी क्रॉप होती है इसको लेटेराइट सॉइल में ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कानपुर। और दोस्तों जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनसे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे अगर एग्रीकल्चर का, तो इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं एग्रीकल्चर के इनको रट लीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनको आप याद रखिएगा। और जो आपका IIPR है जो कानपुर में पड़ता है, ये इंस्टीट्यूट 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। और जो आपका ICAR है, ये जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीड प्लांट टेक्निक इज फॉलोड इन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पैडी। नेक्स्ट क्या था, विच वन इज द रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा गिरावारी। गिरावारी ये जो आज़ादी के पहले का भारत था उस टाइम पे एक मेथड था लैंड रिकॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इसका उत्तर आपका हो जाएगा व्हीट। नेक्स्ट क्या है, विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा कॉटन। कॉटन क्रॉप को ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। और जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं इन कंडीशंस में
कॉटन क्रॉप काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है ये आपकी पंतनगर से स्टार्ट हुई थी, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है, और ये आपकी 1966 में स्टार्ट हुई थी व्हीट और राइस क्रॉप में। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ये सक्सेसफुल रही थी, और वर्ल्ड में आपका नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो आपका एवर ग्रीन रेवोल्यूशन है ये टर्म भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ही दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशंस विच इज गुड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्राउंड नट व्हीट। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी ये रोटेशंस दिए हुए हैं इनमें सभी में देखिए आप, पहले में सीरियल है, दूसरे में आपका पल्स और सीरियल है, तीसरे में आपका सीरियल है, और चौथे में भी आपका सीरियल है। तो जो आपका बी वाला है ग्राउंड नट आपकी पल्स क्रॉप होती है, और जो आपकी व्हीट है ये आपकी क्या होती है, सीरियल क्रॉप होती है। तो इस तरह से आपका जो है जो ग्राउंड नट और व्हीट का रोटेशन रहेगा, इससे जो है क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है सॉइल में वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो पल्सेस क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्स होगी इस क्रॉप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टू हैव इट्स ओन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी 10 lakhs। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 lakhs की पॉपुलेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाई कन्वेंशन द अमाउंट ऑफ पोटेशियम कंटेंट इन एनी फर्टिलाइजर पोटाश इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा K2O। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। K2O से जो है आप किसी क्रॉप में अगर आप जो डोज एक्सप्रेस करते हो वो K2O से एक्सप्रेस करते हो, जो न्यूट्रिएंट्स की डोज होती है उसको आप K2O में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीबायोटिक कैपेबल ऑफ किलिंग ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा मैलाकाइडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, सहभागी धान IR 74371-70-1-1 is a conventionally bred drought tolerant variety of which crop। तो जैसा इसके नाम से आपको लग रहा है ये राइस की वैरायटी हो जाएगी आपकी, और ये ड्रॉट टॉलरेंट राइस की वैरायटी है जिसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। जो आपकी एसिड रेन होती है ये N2O और SO2 और SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से फॉर्म्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फॉरेजेस। तो जो आपकी क्वीन ऑफ फॉरेज है ये आपका लूसर्न को बोलते हैं, और जो आपकी लूसर्न होती है इसको अल्फ़ा भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम
मेडिकैगो सटाइवा होता है और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो आपका नॉर्थ अमेरिका है। नेक्स्ट क्या है, वैशाली, रूपाली, रश्मि, रजनी आर दी वराइटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा टोमेटो। ये सारी जो है टोमेटो की वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड द टर्म ट्रांसशूमेंस। तो जो ट्रांसशूमेंस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विथ देयर एनिमल्स अप एंड डाउन द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NREGP। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जो आपकी जूट होती है इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन। जो आपका वाटर इरोजन होता है इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसमें आपका पहला आता है स्प्लैश, फिर सीट, फिर झिल और फिर गली। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तराई सॉइल्स अकर्स इन विच स्टेट। जो आपकी तराई सॉइल होती है बेसिकली बिहार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो ऐसी फार्मिंग को आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन आर नोन एज। ऐसी लैंड जिस पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको एरेबल लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टैप रूट सिस्टम। तो जो आपका ओनियन है इसमें टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है। जितनी भी डाइकॉट्स होती है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। और जो ओनियन है ये इसमें जो है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, रबी इज़ एन अरेबिक वर्ड, व्हाट डज इट मीन इन अरेबिक। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा स्प्रिंग। रबी का मतलब आपका होता है स्प्रिंग अरेबिक में, यानी कि विंटर क्रॉप। और जो रबी वर्ड है ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज यूज्ड इन रेनफेड फार्मिंग एरियाज। इसका उत्तर आपका हो जाएगा इंटर क्रॉपिंग। जो इंटर क्रॉपिंग होती है ये रेनफेड फार्मिंग एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट क्या है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज टर्म्ड एज। तो इसको कहते हैं आपका सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये आपका पड़ता है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है ये आपका मनाते हैं 22 मार्च को। और वर्ल्ड वाटर डे 2022 की थीम क्या थी इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थीम क्या है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस ईयर की थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे की। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो आपका अपेडा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट क्या है, विच कलर टैग सर्टिफिकेट इज गिवन टू फाउंडेशन सीड। जो आपका वाइट टैग होता है ये फाउंडेशन सीड को दिया जाता है। और फाउंडेशन जो सीड आपका होता है प्रोजनी है ब्रीडर सीड की। और ये स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन द्वारा जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आयरन एंड एल्यूमिनियम।
जो ब्लैक सॉइल आपकी ब्लैक कलर की होती है ये आयरन और एल्यूमिनियम के कारण होती है। और दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, चिपको मूवमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थॉट। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। जो आपका चिपको मूवमेंट है ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, बस करंट टाइम में जो ये प्लेस है ये पड़ती है आपकी उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज आल्सो नोन एज। जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसको दी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोमोरेट दी एनिवर्सरी ऑफ। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हर साल 3 दिसंबर को आईसीआर के द्वारा एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आपकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इसके उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन के केस में आपका कौन सा इसमें सही है, तो जो आपका फोटो रेस्पायरेशन होता है, फोटो रेस्पायरेशन इज लाइकली टू अकर व्हेन ऑक्सीजन लेवल इज हाई और CO2 लेवल इज लो। जब आपका ऑक्सीजन लेवल हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो होता है तब आपका फोटो रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश डैश। तो जो आपका लाइकेन्स होता है ये आपका एल्गी और फंगस के बीच के कड़ी है। और 17,000 से ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड लाइकेन की स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1881, 1881 में जो आपका फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का वो बना था। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन इज काज्ड बाई। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या था आपका, स्टेट द नेम ऑफ फंजाई विच इज यूज डायरेक्टली एज फूड। ऐसा कौन सा फंजाई है जिसको डायरेक्टली आप फूड के रूप में यूज कर सकते हो, कंज्यूम करते हो। तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा अगेरिकस बिस्पोरस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई। जो आपका ग्रेसी सूट डिजीज़ होता है शुगर केन में ये आपका जो है फाइटोप्लाज्मा से काज होता है। नेक्स्ट क्या है, मेज स्ट्रीक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। जो आपका मेज का स्ट्रीक वायरस होता है ये आपका लीफ हॉपर से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्या था आपका, इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट ट्रैप्स इन विच मेथड ऑफ कंट्रोल। तो जो आपका लाइट ट्रैप होता है ये आपका फिजिकल कंट्रोल का मेथड है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट। ये आपका पड़ता है फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट क्या था आपका, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इज डन बाई। तो जो आपका गिजार्ड होती है इसमें आपका जो है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है इंसेक्ट की बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर विच फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पोसेसन यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या था आपका, द मेन फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक RRB इज। इसका उत्तर आपका हो जाएगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो मुद्रा स्फीति होती है इसको कंट्रोल करना RRB का मेन वर्क होता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का जो नेशनल जो वेल्थ है इसका प्रोटेक्टर किसको कहते हैं, तो जो आपके वेयर हाउसेस होते हैं, जो आपके गोडाउन होते हैं उनको कहते हैं। और इसके लिए आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, मोनोपसोमी इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच। जो आपकी मोनोपसोमी होती है इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका सिंगल बायर होता है। और मोनोपॉली क्या होता है, इसमें आपका सिंगल सेलर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर।
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1958। 1958 में आपके नाफेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये आपका बिफोर स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन पर फिक्स किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। ये आपका पड़ता है जयपुर में। लास्ट में आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हो। हमारे कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट नोट्स मिलेगा। कोर्स का प्राइस करंट टाइम पे 3000 रुपीज़ है, बट अगर आप स्क्रीन पर दिए हुए कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपका ये कोर्स 2400 रुपये का पड़ेगा। और ये लिमिटेड ऑफ़र है। और हमारे कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट नोट्स एज़ पर सिलेबस ऑफ इफ़को और 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको जिसमें 10,000+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओल्ड पेपर्स आपको दिए जाएंगे। और इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में हमारे इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम सिलेक्शंस हुए हैं पूरे इंडिया में। तो आप भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से इसका कोर्स बाई कर सकते हो। आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन और ये थी वीडियो पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग मार्केटिंग ऑफिसर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।